बनारस के पुराने मोहल्ले की गलियों में एक घर था, ईंटों से बना पर अंदर से थोड़ा सा खाली। उसी घर की खिड़की से हर सुबह एक औरत झांका करती थी। उसका नाम माया था। उम्र 32, सावली पर आकर्षक, उन औरतों में से जो अपनी आंखों में कहानियां लेकर चलती हैं। माया की शादी हुए 10 साल हो चुके थे। उसका पति दिनेश सरकारी कर्मचारी था, नियमों का पक्का, लेकिन रिश्तों के मामले में ठंडा। माया के पास सब कुछ था, गहने, रसोई, इज्जत, सिवाय उस चाहत के जो किसी को पूरा महसूस करवाती है। तभी एक अजनबी की दस्तक हुई। एक दिन उस गली में एक नया किराएदार आया। नाम था आरव, उम्र लगभग 28, आंखों में कुछ खोया हुआ सा और हाथ में किताबें। बनारस आया था 2 महीने के लिए शोध करने। वह दिन में गंगा किनारे बैठता, शाम को कमरे में लौट आता। माया ने पहली बार उसे छत पर देखा जब वो बाल सुखा रही थी और आरव की नजरें उसकी खुली पीठ पर आ टिकीं। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ था उसकी नजर में, न हवस न प्रेम, बस एक गहराई जो माया को अपने भीतर खींचती चली गई। एक दिन तेज बारिश में बिजली चली गई। मोहल्ले के कुछ लोग आरव के कमरे में जमा हुए। माया भी वहां आई, पीली साड़ी में भीगी हुई। उसकी पलकें भारी थीं और सांसें कुछ अनकहा कह रही थीं। आरव ने उसे देखा और पूछा, तुमने कभी चाहा है कि कोई तुम्हें सिर्फ छुए नहीं समझे? माया चौंकी। वर्षों बाद किसी ने उसे ऐसे देखा था जैसे वो एक औरत नहीं, कोई अधूरी कविता हो। उनकी बातें बढ़ी, साहित्य से शुरू होकर जीवन की दरारों तक पहुंच गईं, और दरारों में ही तो रोशनी घुसती है। वो रात 3 दिन बाद बनारस में तूफान आया, बिजली फिर चली गई। आरव अकेला था, माया अपने आंगन में बैठी थी। जब उसके पाँव अपने आप उसके कमरे की तरफ बढ़े, भीगती हुई माया जब आरव के कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई तो उसके होंठ कुछ नहीं बोले, लेकिन आंखों ने सब कह दिया। कमरे में अंधेरा था पर उनकी सांसों में गर्मी थी। आरव ने माया की साड़ी से टपकती बूंदों को हाथों से छुआ, जैसे कोई ताजमहल को पहली बार महसूस कर रहा हो। वो रात शब्दों की नहीं थी, स्पर्श, कंपन और मौन की रात थी, जहां 2 अधूरी जिंदगियां कुछ देर के लिए पूरी हो गईं। कुछ हफ्तों बाद आरव चला गया। कोई अलविदा नहीं कहा, कोई चिट्ठी नहीं छोड़ी। माया छत पर बाल सुखाती रही, पर अब हवा कुछ और कहती थी। वो पहले जैसी नहीं रही। अब उसमें एक आग थी जो बाहर से नहीं दिखती थी, भीतर से जलती थी। पति वही था, घर वही था, लेकिन अब माया को पता था कि एक औरत सिर्फ किसी की पत्नी नहीं होती, वो भी महसूस करना चाहती है, टूटना चाहती है, पिघलना चाहती है। ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब